हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम टैली में सिक्योर लोन के बारे में जानेंगे। ऐसा लोन मतलब हम किसी भी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पर्सन से ले सकते हैं। अभी जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर या गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है, उसे सिक्योर लोन कहते हैं। अभी सिक्योर लोन के ग्रुप में कौन कौन से लेजर आते हैं वो हम आज जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज एनी बैंक लोन। जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, फिर वो कौन से भी बैंक हो सकते हैं, HDFC या एक्सिस, कौन सी भी, तो वो सिक्योर लोन ग्रुप के अंडर आता है उसका लेजर। जैसे जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले में लोन जब हम लेते हैं उसके बदले में हमें अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स या गोल्ड कुछ भी गिरवी रखना पड़ता है। तो इसलिए इसको सिक्योर लोन कहते हैं जब हम बैंक से लोन लेते हैं, और वो सिक्योर लोन ग्रुप के अंडर आता है इसका लेजर। देन सेकंड वन इज एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन। जब भी हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं तो उसका लेजर भी सिक्योर लोन ग्रुप के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है। देन एनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स पर्सन लोन। जब हम किसी फ्रेंड रिलेटिव्स पर्सन से लोन लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ तो मॉर्गेज करना पड़ता है, प्रॉपर्टी, पेपर्स या गोल्ड। तो इसे भी हम सिक्योर लोन कहते हैं। और इसका अंडर ग्रुप, ये जो लेजर है इसका हम इसका लेजर बनाएंगे तो इसका अंडर ग्रुप सिक्योर लोन के ग्रुप के अंडर आएगा। देन एनी गोल्ड लोन। जब हम कुछ गोल्ड लोन लेते हैं, मतलब गोल्ड रख के गिरवी रख के हम लोन लेते हैं, तो इसका अंडर ग्रुप भी, ये लेजर जब हम इसका लेजर हम बनाते हैं तो इसका अंडर ग्रुप भी सिक्योर लोन ग्रुप के अंडर आएगा। देन एनी होम लोन। होम लोन के लिए हम लोन लेते हैं तो इसका भी अंडर ग्रुप सिक्योर लोन ग्रुप के, इसका लेजर भी सिक्योर लोन ग्रुप अंडर आएगा। अभी ये जो सिक्योर लोन है उसका नेचर लायबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में ये सिक्योर लोन शो होता है। सपोज हमने HDFC बैंक से 25 लाख का लोन लिया, जिसके ये लोन के बदले में हमें, जिसके लिए हमें प्रॉपर्टी के पेपर या गोल्ड गिरवी रखने पड़े, तो ये हो गया हमारा सिक्योर लोन। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए हम टैली में जाएंगे। सपोज माधव के पास 2 लाख रुपए है, उसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया और वो पूरे 2 लाख उसने बिजनेस में लगाया। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में शो होगा कि माधव ने कितने रुपए लिए, 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं है, कैश इन हैंड कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन 2 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए, लेकिन उसको और 2 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, वो कम पड़ गए। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने का कि जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर लोन होता है, दूसरा अनसिक्योर। तो यहाँ पे माधव ने बिजनेस के लिए उसको 2 लाख रुपए कम पड़े, तो उसने और 2 लाख रुपए का लोन लिया। तो यहाँ पे उसने सिक्योर लोन दिया। तो देखते हैं कि उसकी एंट्री कैसे होती है। उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अभी यहाँ पे माधव जो लोन ले रहा है वो HDFC बैंक से ले रहा है, तो HDFC बैंक से उसके पास लोन आएगा, और ये जो लोन है, लोन के पैसे वो HDFC बैंक के अकाउंट में ही आएगा, करंट अकाउंट में आएंगे। ये जो पैसे है लोन के वो HDFC बैंक के करंट अकाउंट में आएंगे। फिर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने का, जब भी बिजनेस में हमारे पास पैसे आते हैं तो उसकी एंट्री, चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो, तो उसकी एंट्री हमेशा रिसिप्ट वाउचर में आती है। तो यहाँ पे हम F6 करके रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, और हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है कि उसने उसने HDFC बैंक से लोन लिया 2 लाख का। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हम HDFC बैंक लोन अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमने लेजर बनाया हुआ है, देखिए राइट साइड में दिखाई दे रहा है, नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt+C करके HDFC बैंक लोन अकाउंट करेंगे, और उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, सिक्योर लोन, क्योंकि उसने जो लोन लिया है उसके लिए उसने गिरवी रखा है। मैंने पहले ही बताया, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं वो सिक्योर लोन होता है, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो उसके बदले में लोन के सिक्योर के लिए हम कुछ तो गिरवी रखते हैं, या तो प्रॉपर्टी के पेपर या गोल्ड। तो इसलिए इसका लेजर हम बनाएंगे HDFC बैंक लोन अकाउंट करके, और इसका अंडर ग्रुप आएगा सिक्योर लोन। अभी ये जो पैसे है HDFC बैंक से लिए, तो HDFC बैंक लोन अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और कितने का लोन लिया उसने, 2 लाख का, एंटर करेंगे। देन डेबिट साइड में HDFC बैंक करंट अकाउंट, क्योंकि ये जो पैसे आए लोन के वो HDFC बैंक के करंट अकाउंट में है, तो HDFC बैंक करंट अकाउंट रिसीवर होगी, तो इसलिए वो डेबिट साइड में आएगी। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने का, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के अकाउंट में ही पैसे आते हैं। अभी यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और नरेशन में डालेंगे लोन रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक, और एंटर करेंगे, ये विंडो हम सेव करेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री है, उसने वापस 1 लाख रुपए का लोन लिया HDFC बैंक से,
उसको वो पैसे भी कम पड़े बिजनेस के लिए। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वैसे ही करेंगे, पहले वाली जैसे एंट्री की वैसे। एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, इसलिए क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, खाली यहाँ पे अमाउंट चेंज होगी। यहाँ पे उसने 1 लाख का लोन लिया है, देन डेबिट में आएगा एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट में वो पैसे जमा होंगे। अभी यहाँ पे हमने लेजर बनाया हुआ है, इसलिए राइट साइड में उसकी लिस्ट आती है, वहाँ से क्लिक करके हम लेंगे। आपने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी, और यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक लेजर अकाउंट का, सॉरी एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसलिए बैक लेती हूँ, एंटर करती हूँ, एंटर एंटर। और यहाँ पे नरेशन में पहले वाली एंट्री का नरेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करूँगी तो पहले वाली एंट्री का नरेशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर एंटर करूँगी और ये विंडो हम सेव करेंगे। देन तीसरी एंट्री है, वापस उसने माधव ने एचडीएफसी बैंक से 50,000 दी। अभी ये पैसे भी उसे कम पड़े, इसलिए उसने वापस 50,000 का लोन लिया। तो वापस क्रेडिट में क्या आएगा, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, खाली यहाँ पे अमाउंट चेंज हुई है, बाकी सब एंट्री वैसी है। एंटर करेंगे, एंटर, और करंट एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट में जितना लोन है उसकी अमाउंट हम उतनी अमाउंट हम डालेंगे। नरेशन में वापस हम कंट्रोल आर करेंगे तो पहली वाली एंट्री का नरेशन यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने एंट्री की तो वो कहाँ पे शो होगी, बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं। अभी बैलेंस शीट में देखिए क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे हम डिलीटेड करके लिखा है, देखिए राइट साइड फंक्शन बार में, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर अल्ट F9 करेंगे तो भी ये शो होगा। तो देखिए पहले हमने जब बैलेंस शीट ओपन की थी एंट्री करने से पहले, तो यहाँ पे खाली कैपिटल अकाउंट की अमाउंट दिखाई दे रही थी, बराबर। यहाँ पे कैश इन हैंड बैंक अकाउंट से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो जैसे हमने एंट्री की तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट में हमें इतना दिखाई दे रहा है। देन कैश इन हैंड 2 लाख, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल अकाउंट हमारे पास कितना आया, कैश इन हैंड 2 लाख का। देन हमने लोन लिया, सिक्योर लोन। सिक्योर लोन कितना लिया, पहले 2 लाख का लिया। देन सेकेंड एंट्री हमने 1 लाख की 1 लाख का लोन लिया। देन थर्ड एंट्री हमने 50,000 की ली। तो वो सिक्योर लोन भी यहाँ पे अमाउंट शो हो रही है। सिक्योर लोन और प्लस ये कैपिटल का जो अमाउंट है वो प्लस होके यहाँ पे शो हो रहा है लायबिलिटीज। देन बैंक अकाउंट में हमने जो मतलब हमने लोन लिया, तो हमारे बैंक में जितने जमा हो गए पैसे लोन लेने के बाद वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज और एसेट्स में सेम अमाउंट आ रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज हमने देखा कि सिक्योर लोन क्या होता है। जिस लोन में हमें कुछ लोन के बदले में गिरवी रखना पड़ता है लोन के सिक्योर के लिए, उसको सिक्योर लोन कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।